पिछले बार मैंने बीपीएससी दिया था मेंस, जो मेरा नहीं हुआ 4 मार्क्स से। तो उस बार तो मैंने बीपीएससी के लिए 3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। सिर्फ 3 दिन मैंने बीपीएससी की पढ़ाई की थी। यूपीएससी के डैप में तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन बीपीएससी के डैप में अब तो इस बार तो इन्फॉर्मेशन में हॉबी भी नहीं था। बीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है वो काफ़ी हद तक यूपीएससी के सिलेबस से ओवरलैप करता है। अगर कुछ पोर्शन जैसे स्टैट को छोड़ दें तो काफ़ी हद तक ओवरलैप करता है। बीपीएससी का इंटरव्यू यूजुअली हिंदी में ही होता है, और लेकिन इंटरव्यू काफ़ी कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में होता है। जो भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी सपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अभी जो हाल में बीपीएससी का रिजल्ट आया तो विवेकानंद मिश्रा सर का उसमें 31 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि सर ने कैसे तैयारी की। सर साथ में यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, तो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कैसे मैनेज की, क्या दोनों का जो सिलेबस है वो ओवरलैप करता है, ऐसी तमाम प्रकार की बातें तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री से किया देशबंधु कॉलेज से, और 2016 से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और उस बीच में मैंने 2 बार यूपीएससी मेंस, और ये मेरा दूसरा बीपीएससी का अटेम्प्ट था। तो जैसे कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, दिल्ली आए थे, तो क्या उस टाइम पे आपने सोचा था कि मुझे बीपीएससी का भी साथ में देना चाहिए? बाद में आपने जब 2 बार यूपीएससी का प्रिपरेशन दी, अटेम्प्ट दिए, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो लगा कि बीपीएससी भी मुझे ट्राई करना चाहिए? नहीं, फ्रैंकली इनिशियली तो मन में बीपीएससी ऐसा नहीं था। वो यूपीएससी में 2 फेलियर्स के बाद क्लियर हुआ कि एक्चुअली 3 अटेम्प्ट्स दी थी यूपीएससी में, 2 बार मेंस लिखे हैं मैंने। तो उसमें फेलियर्स के बाद सोचा कि ठीक है, एक बैकअप प्लान रहना जरूरी है, तो उसके कारण से बीपीएससी दिया। और अभी भी मेन प्रायोरिटी यूपीएससी ही है, और इसके साथ यूपीएससी की ही प्रिपरेशन करनी है। सर जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए कुछ आपने अलग से पढ़ा? जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम यूपीएससी का भी नज़दीक है, बीपीएससी का एग्जाम भी नज़दीक है, तो कैसे आप दोनों पढ़ाई को मैनेज करते थे? बीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है वो काफ़ी हद तक यूपीएससी के सिलेबस से ओवरलैप करता है। अगर कुछ पोर्शन जैसे स्टैट को छोड़ दें तो काफ़ी हद तक ओवरलैप करता है। तो कुछ अलग से मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। बस एक बिहार स्पेसिफिक, जैसे आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है या बिहार का बजट है, उससे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आप जॉट डाउन कर सकते हैं। और जो भी बिहार का टॉपिक्स है जैसे गवर्नर और ये सब, उसमें जो पास्ट के रेफरेंसेज हैं, अगर वो सब आप नोट डाउन करके कहीं रख लिए हैं तो उसके बाद अलग से कुछ स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर बात करें जैसे कि प्रीलिम्स है, तो जब आप बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया और यूपीएससी का, तो दोनों का कंपेरिजन करें तो लेवल क्या था दोनों का? क्योंकि उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो क्या लगा आपको कि दोनों एग्जाम सरल है या कठिन है? नहीं, देखिए, एग्जैक्ट से कंपेयर कर पाना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी अलग है। एक में जैसा आपने कहा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, एक में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्योंकि वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होता है, और आजकल आप देख रहे होंगे कट ऑफ भी हर साल कम जाते जा रहा है, तो इस कारण से यूपीएससी मेरे हिसाब से ज़्यादा डिफिकल्ट है। यूपीएससी सर जैसे बात करें बीपीएससी की, तो बीपीएससी के लिए करंट अफेयर वगैरह आपने कैसे पढ़ा? कि जो आप न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए फॉलो करते तो वहीं जितना आपका करंट अफेयर था तो वहाँ से, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते तो क्या उसके नोट्स बनाते थे? यूपीएससी बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए मैंने करंट अफेयर्स तो स्पीडी का जो 1 लाइनर होता है उससे किया था, और उसके साथ साथ जीके टुडे वेबसाइट से मैंने अपना नोट्स बनाया था। लेकिन मेंस के लिए जो मैं यूपीएससी के लिए करता था, द हिंदू न्यूज़पेपर मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ता था, और उसके साथ साथ विजन 365 के जो नोट्स थे वो पढ़ा था। जी, तो बात करें जैसे कि मेंस की, तो मेंस में क्या था, आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो क्या जैसे कि जब आपका प्रीलिम्स हो गया बीपीएससी का, तो उसके लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की कि मैं वहाँ से जाके आंसर राइटिंग करूँगा, या फिर जो भी चीज़ें, या आपने सेल्फ स्टडी की? मैंने बीपीएससी के लिए स्पेसिफिकली कोई आंसर राइटिंग का तो कोर्स नहीं किया था, लेकिन यूपीएससी के लिए मैं जब पिछले साल दे रहा था तो मैंने विज़न का किया था।
तो मैं उसी के भरोसे चल रहा था। सर बात करें जैसे कि जब नए नए प्रिपरेशन में आते हैं तो पता नहीं रहता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हमें, तो आपने बीपीएससी की जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बीपीएससी के रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट किए और कौन कौन से बुक्स लिस्ट फॉलो किए आपने? बुक लिस्ट तो बीपीएससी के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो यूपीएससी के लिए फॉलो किया, बस अलग से एक क्राउन का जीके था जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि उसमें काफ़ी फैक्ट्स हैं और घटना चक्र का एक टेस्ट सीरीज आता है, तो वो मतलब पूर्वावलोकन घटना चक्र आता है, तो वो सॉल्व किया था। और थोड़ा प्रीलिम्स के लिए जैसा बताया कि स्पीडी से पढ़ा था, तो वही कुछ डिफरेंस है एज सच। क्योंकि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहा था, तो मुझे प्रीलिम्स क्लियर करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस हुई। तो बात करें जैसे कि प्रीलिम्स का बीपीएससी का जब एग्जाम नज़दीक आ रहा था प्रीलिमिनरी, तो उसके लिए आप कितने महीने से स्पेशली बिल्कुल बीपीएससी के लिए डेडिकेशन से पढ़ना स्टार्ट कर देते यूपीएससी का छोड़ के? सीरियसली तो जैसे पिछले बार मैंने बीपीएससी दिया था मेंस, जो मेरा नहीं हुआ 4 मार्क्स से, तो उस बार तो मैंने बीपीएससी के लिए 3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। सिर्फ 3 दिन मैंने बीपीएससी की पढ़ाई की थी और उसी के भरोसे मैं एग्ज़ाम देने गया था। और उसमें मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था और ग्रेजुएशन भी मेरा हिस्ट्री से ही है, तो हिस्ट्री की पढ़ाई एक भी दिन नहीं की थी और मैं पीएसआईआर की पढ़ाई कर रहा था। तो इस बार मैंने ऑलमोस्ट डेडिकेटेड 30 से 35 दिन डेडिकेटेड प्रिपरेशन की थी। मेंस का जिस दिन से डेट आया था, ऑलमोस्ट सडनली डेट अनाउंस हुआ था इस बार एग्ज़ाम का, तो उस दिन से मैंने कंटिन्यूसली मेहनत की थी और ऑलमोस्ट 1 महीना का अलग से मेहनत किया था। बाकी यूजुअली जो पढ़ाई 5-6 घंटे जो कंटिन्यूस पढ़ाई चलती है रेगुलरली, वो तो चल ही रही थी, उसके बाद से थोड़ा टेम्पो अप किया था। जी तो सर बात करें सिलेबस की, तो जो स्टूडेंट स्पेशली बीपीएससी की तैयारी करता है तो कितने मतलब 6 महीने 10 महीने या 12 महीने में कितने महीने में एक पूरा कंप्लीट कोर्स कवर कर सकते हैं? बीपीएससी के लिए जैसे प्री का कोर्स है तो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने आई थिंक कि इनफ है, आप कवर कर सकते हैं। अगर आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें तो 3-4 महीने काफ़ी है। और मेंस के लिए बीपीएससी प्री और मेंस के बीच में अगर आप थोड़ा भी अच्छे से पढ़ चुके हैं तो पहले से ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, चीज़ों टॉपिक्स को एनालाइज करना स्टार्ट कर दें। और नहीं तो बीपीएससी जो है यूजुअली प्री और मेंस के बीच में ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने का टाइम देती है, तो उस बीच में आप आसानी से मेंस का सब कुछ कर सकते हैं। तो इतना टाइम ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम दोनों प्री और मेंस को जोड़ के काफ़ी है मेरे हिसाब से। सर बात करें इसके अलावा आपने बीपीएससी यूपीएससी के अलावा अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम दिए हैं? नहीं, अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम नहीं दिए। सर बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन आपको कितना इंपॉर्टेंट लगा क्या, और रिवीजन आप कैसे करते थे, मंथली वीकली या फिर डेली? रिवीजन तो खैर इस एग्जामिनेशन में की है, क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं जो याद करने होते हैं, इतने ज़्यादा स्टैट्स हैं जो दिमाग में रखने होते हैं एग्ज़ाम देने से पहले, तो रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेरा रिवीजन का यूजुअली रहता था कि मैं जब भी सोने जाता था या कुछ भी करता था तो उस समय मैं ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन का जो भी पढ़ा हुआ रहता था तो वो 15-20 मिनट में एक बार बस देख लेता था। और एग्ज़ाम के टाइम में ऑलमोस्ट 1 महीने मैंने जो भी पुराने चीज़ स्टैट्स को लिखे हुए थे या जो भी अपने नोट्स बनाए थे सिर्फ उससे पढ़ाई की, कुछ नया ऐड ऑन नहीं किया उस बीच में। नोट्स की बात की आपने, तो नोट्स आपने क्या बनाए? सिलेबस के काफ़ी किताबें जैसे लक्ष्मीकांत और तमाम प्रकार की किताबें जो काफ़ी मोटी मोटी होती हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है नोट बनाना? लक्ष्मीकांत की तो कोई नोट्स नहीं बनाई मैंने, लेकिन जैसे बीपीएससी का मेंस का कुछ पोर्शन है जिसका नोट्स जैसे गवर्नर है या इसमें, तो मेरे नोट्स में मेनली ये होता था कि बिहार के एक्स गवर्नर्स का क्या क्या रोल रहा है, तो उसमें मेनली मैं स्टैट्स और जो भी फैक्चुअल चीज़ें थे वो नोट करता था और बाकी जैसे लक्ष्मीकांत के साथ उसको ऐड ऑन करके फिर आंसर राइट करता था। बात करें इंटरव्यू की, तो आप जैसे कि देखते होंगे मॉक इंटरव्यू देखते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी पढ़े जाते हैं यूपीएससी के, तो जो बीपीएससी होता है क्या सेम प्रोसीजर इसका ही होता है, जैसे डेफ भरा जाता है जो भी तमाम प्रकार की, और आपको इस इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? जैसे जो इंटरव्यूज़ होते हैं यूपीएससी में यूजुअली मीडियम पहले से प्री डिसाइडेड होता है, आप इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन बीपीएससी में एज सच कुछ नहीं है। बीपीएससी का इंटरव्यू यूजुअली हिंदी में ही होता है, और लेकिन इंटरव्यू काफ़ी कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में होता है, जो भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। और जो यूजुअल डैफ होता है उसमें बहुत ज़्यादा यूपीएससी के डैफ में तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन बीपीएससी के डैफ में अब तो इस बार तो इन्फॉर्मेशन में हॉबी भी नहीं था,
तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो वहीं पे आपसे पूछते हैं कि आपकी रुचि क्या है, और कभी ग्रेजुएशन के साथ या कभी किसी करंट इवेंट के साथ, तो यूजुअली इंटरव्यू यहीं से शुरू होती है। जी, तो आपको याद है कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे कुछ पूछा गया? मेरे से तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि अच्छा ग्रेजुएशन हो गया है तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी में कौन से पेपर्स होते हैं। मेरे से तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि अच्छा GS 1 में क्या होता है, GS 2 में क्या होता है। उसके बाद से जो सेकंड मेंबर थे बोर्ड के, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा हिस्ट्री में आपकी किस पोर्शन में रुचि है। तो मैंने बोला सर मॉडर्न हिस्ट्री में रुचि है। तो उन्होंने एक भी सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं किए, तो उन्होंने क्वेश्चंस मेडिवल हिस्ट्री से किए। उसके बाद जो थर्ड मेंबर थे उन्होंने सारे क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से किए, और जो फोर्थ मेंबर थे उन्होंने सारे क्वेश्चंस, उन्होंने पूछा कि आपकी रुचि क्या है, हॉबीज़ क्या है, तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस हॉबीज़ रिलेटेड बात करें। जैसे कि यूपीएससी के इंटरव्यू में अगर करंट अफेयर है तो वर्ल्ड और इंडिया लेवल का पूछा जाता है, तो क्या जो बिहार है, बिहार का इंटरव्यू होता है तो उसमें सिर्फ जो बिहार स्टेट है उसके बारे में पूछा जाता है कि इंडिया लेवल पे पूछा जाते हैं क्वेश्चन? वैसे मेरे से तो करंट इवेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इस पे हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक लोगों से, कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो इंटरनेशनल इवेंट के ही क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, नेशनल लेवल के कम ही पूछे जाते हैं। यूजुअली इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे इस बार अभी चल रहा था हॉट टॉपिक श्रीलंका, या रशिया यूक्रेन क्राइसिस, तालिबान इन अफगान, तो ये सब क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे काफ़ी स्टूडेंट से, लेकिन मेरे से करंट का कोई क्वेश्चन नहीं था। तो लास्ट में जो न्यू एस्पिरेंट है, जो प्रिपरेशन में आना चाहते हैं या फिर जो अभी अगला एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी का, तो क्या अंत में उनको मैसेज देना चाहते हैं? एक मैसेज होगा कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले सिलेबस देख लें, और सिलेबस के ही हिसाब से प्रिपरेशन करें। जितना चीज़ है, जितने भी पॉइंट्स है सिलेबस में, हर पोर्शन को आप एडिक्वेटली कवर करें, और अगर पॉसिबल हो तो हर चीज़ का छोटा सा नोट्स बना लें और उसको अच्छे से लास्ट टाइम में रिवाइज करें और अपना बेस्ट दें, और देखिए जो भी होता है। ओके, थैंक यू।